योगी के ऊपर मुकदमा, ठीक है, मोदी के ऊपर मुकदमा, और जो है ये केशव प्रसाद मौर्य इनके ऊपर मुकदमा, और जो ये छोटे बड़े बढ़िया नेता हैं इनके ऊपर मुकदमा है। दो उंगली क्यों दिखाते हैं? एक पकौड़ा योजना, एक भगोड़ा योजना। राम मंदिर बनवा दिया है मोदी योगी जी को घंटा बजाने के लिए, वहाँ की वहीं जाए राम मंदिर में घंटा बजाओ जनते, पहले से अपनी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। ये भाजपा है, ये गुंडा पार्टी है। जो छोटे हैं वो छोटे गुंडे हैं और जो बड़े हैं वो बड़े गुंडे हैं। पूरा जो है वहाँ गोरखपुर में वसूली कराते थे, मठ से वसूली कराते थे। योगी नहीं है, वो उनके पास इतना मुकदमा है आज के डेट में भी वो सबसे बड़वार गुंडा है ये संसार के। ये उत्तर प्रदेश मुसलमान खाली जेल जाए हैं, ठाकुर कहें ठोको करी हैं, तो ये अपने चला जाए गोरखपुर में ठोके जाए। हमारा भाई 1400 किलोमीटर बम्बई से पैदल आया था। इनकी ये वाल वाली गाड़ियां तो कहाँ थी? आज जब 50-50 गाड़ियां लेके प्रचार कर रहे, कहाँ थे ये? देर शाम हो रही है, मैं इस समय गोंडा में हूँ। कटरा विधानसभा है और कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे बात करते हैं। यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मी है। वैसे तो अभी खबर सबसे चिंताजनक है, रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ गया है, भारत के 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे। अभी जाके दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो यूपी में चुनाव भी है, उस पर ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या होगा इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। एकदम लहर चल रही है। कटरा विधानसभा का जहाँ तक माहौल है, बैजनाथ दुबे जी 1 लाख वोट से जीत के विधानसभा पहुँचेंगे। एक तरफा माहौल है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग तो बीजेपी को वोट कर रहा है, मंदिर बन गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा के खिलाफ है। जो पहले उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था, वो वादा किया था, वो अपने काम पे खरा नहीं उतर पाई। काहे ब्राह्मण समाज क्यों नाराज है? ब्राह्मण समाज पिछले सरकार में ब्राह्मण समाज को जो बताया गया था, वो कुछ काम भाजपा सब उसके विरोध में ही काम किया है भाजपा ने। क्या जैसे भैया पीछे हाँ। ब्राह्मण को कोई वरीयता नहीं दी गई, हमेशा उनको अपमानित किया गया। जैसे प्रदेश स्तर पे भी अपमानित किया गया, और हमारे कटरा विधानसभा की जहाँ तक बात है, बहुत मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ नाम थे जो रनिंग में थे, उनको टिकट मिलना था और उनको अपमानित करके, और बेचारे दूसरे दल से चुनाव लड़ रहे हैं। और जबकि कटरा यहाँ ब्राह्मण बीजेपी के से कौन कैंडिडेट है? बावन सिंह जी हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा जी, तो कितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। फर्जी बात मत बोलिए, समझे ना? समाज के हैं सब ब्राह्मण। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अरे फर्जी मत बोलिए, राजेश यादव, राजेश तिवारी। यार पहले आधार कार्ड देख लीजिए, बाद में बात करते हैं। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए राजेश, एक मिनट रुकिए, पहले आधार देख लीजिए, बाद में आधार देख लीजिए हमारा जो है। ये पहले देखिए क्या लिखा है इसमें। वोट दीजिएगा। बैजनाथ दुबे जी का वोट है। बाबा की हो रहा जनता से वादा, ओ कहाँ गए हो बाबा, तोरी सेना लश्करिया कहवा। बाबा तो मंदिर बना दिए। बाबा मंदिर क्या बना दिए? बाबा जो खेत में साढ़ों का जो है, किसानों का सारा गल्ला चरवा दिए बाबा। किसान जो है, किसान की दुर्दशा है। हम लोग किसान हैं, हम लोग अपने खेती से परेशान हैं। हम लोग जो है, हमारे बच्चे जो है शिक्षा से परेशान हैं, स्कूल बंद है, और जो है बच्चे सब डिस्टर्ब है। जो 5 किलो राशन तो मिल रहा है। 5 किलो तो हम लोग किसान भिखारी को दे देते हैं महीने में। 5 किलो राशन हमारा खरियान में बह जाता है, सड़ जाता है। हम लोग 5 किलो राशन जो है भिखारियों को महीने में दे देते हैं। 5 किलो से क्या मतलब है भाई? 5 किलो से कोई विकास होगा, कोई कार्य होगा? देखिए, सपा हो या बसपा हो, बोलेगा तो ब्राह्मण ही। देखिए आप क्या करते हैं? बैंक में नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं जी। अब बीजेपी के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? बीजेपी जान लीजिए सिर्फ जनता के खिलाफ लड़ाई लड़ती है हमेशा, और किसान एकदम बदहाल स्थिति पे है। आप पूरे विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश का भ्रमण किए होंगे। व्यापक पैमाने पे जो कुछ हो रहा है। आप कहीं कैंडिडेट के रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, कैंडिडेट को हमारे कोई कैंडिडेट से कोई दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एक तरफा माहौल है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बैजनाथ दुबे विधायक जी बनने जा रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है। क्या नाम है आपका? श्रीधर पांडे। आप भी पांडे जी? बिल्कुल पांडे।
आप बताइए। सही में आप लोग मतलब राम मंदिर बन गया, ब्राह्मण समाज तो बीजेपी राम मंदिर बनवा दिया है मोदी योगी जी को घंटा बजाने के लिए, वहाँ की वहीं जाए राम मंदिर में घंटा बजाओ जनते। पहले से अपनी उन्होंने वो व्यवस्था कर रखी है। मंदिर से रोजगार थोड़ी हम लोगों मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। एक मिनट, हमारा अर्जुन चौरसिया नाम है, हम ब्राह्मण नहीं है, लेकिन हम एक छोटा सा बिजनेस करते हैं जो हम विधायक के बारे में बताना चाहिए। न मंदिर से रोजगार मिला, और जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने अपना काम किया है और अपने विरोधियों के ऊपर मुकदमा लगवाने का काम किया है। उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा लगवाया है। हम एक सीधे धर्म खतरे में है। धर्म और क्या खतरे में? ये इससे पहले थे तो धर्म खतरे में नहीं था, आज ये है 7 साल धर्म खतरे में, किसान खतरे में है, आम आदमी खतरे में है, किसान खतरे में, आम आदमी धर्म खतरे में नहीं, धर्म खतरे में कभी था ही नहीं। धर्म खतरे में नहीं है, धर्म हमारे अंदर है। आम आदमी खतरे में है, योगी जी की वजह से आम आदमी खतरे में है। विधायक के बारे में पूछिए, हम बताते हैं। ये जो हमारे जो ये भाजपा है, ये गुंडा पार्टी है। जो छोटे हैं वो छोटे गुंडे हैं, और जो बड़े हैं वो बड़े गुंडे हैं। वो बड़ा कांड करवाते हैं, जो छोटे गुंडे हैं छोटा कांड करवाते हैं। वो मुकदमा लगवाए हैं हमारे ऊपर। हम एक सीधे साधे इंसान है, हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारा इंटर फाइनल हुआ था, माननीय बावन सिंह ने हमारे ऊपर SC ST धारा मतलब धारा लगवा दिया उन्होंने हमारे ऊपर। ठीक है, हम एक छोटा सा बिजनेस कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, 6 परिवार हैं। बड़ा गुंडा कौन है बीजेपी में? बड़ा गुंडा मोदी जी, फिर छोटे गुंडा अमित शाह। तड़ी पार है, सुनिए सुनिए रुकिए, ये तड़ी पार है, यही मोदी जी हैं जिनको साल भर मतलब गोधरा कांड हुआ और ये जो दिल्ली में कांड हुआ था, नहीं बता रहे हैं, ये अक्षरधाम हमला हुआ था, इनको ही वजह से इनको साल भर अमेरिका का वीजा नहीं दिया गया था, इनको तड़ी पार कर दिया गया था। अगर ये गुंडे नहीं होते तो तड़ी पार तो अपने योगी जी हैं। कैसे? पूरा जो है वहाँ गोरखपुर में वसूली कराते थे, मठ से वसूली कराते थे, ये सब करते हैं वो उनसे। योगी आदमी है। अरे योगी कहाँ है? वो योगी होते तो उनको पूजा करना चाहिए। योगी हैं, रमाकांत शुक्ला, इंस्पेक्टर शुक्ला, वो योगी नहीं है। वो उनके पास इतना मुकदमा है, आज के डेट में भी वो सबसे बड़वार गुंडा है ये संसार के, ये उत्तर प्रदेश के, उनसे बड़वार गुंडा वो गर्मी निकालत है। वो योगी हुए, वो यक्को बभने के गर्मी ना मतलब ठकुरा निकाल बभने गर्मी कुल निकालिन, बुलडोजर बभने के ऊपर चलाइन। और ये बाभन कटरा के रब की उनका योगी नहीं, उनका लया ये गोरखपुर। ठाकुर ब्राह्मण में बन नहीं रहा है? बिल्कुल बन रहा है। वो ठाकुर हो जब बंद हो तो उनका काहे मार डाला जाती है? एको ठकुरो मार डाला। ये 81% ब्राह्मण की हत्या हुई है, 81%। सुनो, अरे वो नहीं जान पाओ था, हम बताई यक्को ठाकुर मारा गया हो ये 5 साल में, तो बताओ क्रिमिनल में रहे बभने काहे मारा गया? अच्छा, खुशी दुबे नहीं, एक दुबे नहीं, कमलेश तिवारी दुबे जी, विकास दुबे, तमाम लोग, और अमर दुबे, बहुत लोग मारा गया, बभने मारा गया। गोंडक प्रमोद तिवारी ब्राह्मण बहुत खत्म हुए हैं। गोंडक प्रमोद तिवारी मारा गया, तमाम बाभन मारा गया, एको ठकुरो मारा गया, एको ठकुरो जेल गए। मुसलमान खाली जेल जाए हैं, ठाकुर कहें ठोको करी हैं, तो ये अपने चला जाए गोरखपुर हुए ठोके जाए। मुसलमान जेल और ठाकुर ब्राह्मण की हत्या, मुसलमान जेल और ब्राह्मण की हत्या, इनके दो काम है, चला जाए गोरखपुर रहा जाए, वहाँ जो है योगी के राजनीति करे कौन गए? योगी हो तो मठ पर रहा होता है। जैसे जो योग करता है वो सन्यास लेकर राजनीति से तब योग करता है, वो सन्यास लेकर के तक राज में राज करना चाहते हैं। हुए तो जाए गोरखपुर योग करे, जाए यहाँ जो है तो राजनीति करे कौन गए? लेकिन गुंडाई तो सपाई बहुत करते हैं। ज्यादा गुंडा कोई है ही नहीं है योगी से। सपाई लोग जो है जनता की वो मदद करते थे, तब उनको गुंडे बता रहे थे, ये जनता को चूस रहे हैं। तब अखबार वाला तो कहता है कि सपाई सब बहुत गुंडा होता है। एक मिनट, झूठ बोलते हैं। एक मिनट, अगर गुंडा होते माननीय अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी दंगाई है, गुंडाई है। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को जब, माननीय पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए, जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं, जिस सीट के लिए ये बहुत बड़ा जो है प्रतिष्ठा लगाए थे, कैराना, देवबंद, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये दोनों सीट, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दोनों सीट ये हारने जा रहे हैं। क्या नाम है आप? हमारा नाम संतोष कुमार शुक्ला।
तो ब्राह्मण लोग नाराज चल नाराज की बात नहीं है, हमें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है अखिलेश यादव जी से। ब्राह्मण विरोधी अखिलेश यादव जी से मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था, लैपटॉप दिया था, कन्या विद्या धन दिया था। योगी जी ने राम मंदिर दिया। राम मंदिर अरे यार बोले तो हो। एक मिनट, योगी जी ने राम मंदिर दिया। हम ब्राह्मण हैं, सबसे पहले ब्राह्मण पूजा करेगा कि ठाकुर पूजा करेगा? आप बताओ, आप पत्रकार हैं, आप बताओ, पहले ब्राह्मण पूजा करेगा कि ठाकुर पूजा करेगा? कोई कर सकता है। नहीं, कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले ब्राह्मणों को मान्यता दी गई है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना, पूजो विप्र सकल गुणहीना। ठीक है, ब्राह्मण पूजनीय होता है, वो मंदिर के अंदर जा सकता है, वो पूजा कर सकता है। ठाकुर नहीं कर सकता, कर वो भी सकता है, लेकिन सबसे पहले वरीयता मुझे दी गई है। और अखिलेश यादव जी से मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव जी काम करेंगे। सुनिए, एक मिनट बोला ही ना दिया हो, एक मिनट, राम मंदिर के मुद्दा पर बोलना है हमको। एक मिनट। यही तो समाज- इनको पंडित जी हैं, इनको तो पूजा करने का अधिकार मिला। तुमको सबसे बड़ा वक्तव्य हम बोल रहे हैं कि अगर राम मतलब वो जो है भाजपा वालों ने राम मंदिर बनवाया, अगर वो कोर्ट का सिरे अपने ऊपर ले रहे हैं, तो जो टेनी सात किसानों का हत्यारा छूटा है वो भी इनकी वजह से छूटा है, इन्हीं ने छुड़वाया है, क्योंकि वो कोर्ट का फैसला था राम मंदिर का। इसका मतलब कोर्ट का फैसला ये भी था, लेकिन राम का सिरे जो मंदिर का है वो अपने ऊपर ले रहे हैं। इसका मतलब टेनी को इन्होंने भी छुड़वाया है, टेनी को भी इन्होंने छुड़वाया है। अगर राम मंदिर का जो है कोर्ट ने फैसला किया, मतलब राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं तो टेनी का भी क्रेडिट। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कोर्ट उन्हीं का है तो कोर्ट उन्हीं का है, उन्हीं के दम पर चलता है। एक गुंडे सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, कोर्ट ने छोड़ दिया। किसान विरोधी आशीष सरकार है। मिश्रा पे सामित पात्रा जी का स्टेटमेंट आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो भी तो ब्राह्मण है आप लोग उनके। सुनिए मेरी बात। टेनी मिश्रा भी तो ब्राह्मण। अरे सुनिए मेरी बात। वो उनका स्टेटमेंट आया है कि उनको कोर्ट ने छोड़ दिया और राम मंदिर हम बनवा रहे हैं। वो तो भी उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं आप? लेकिन योगी जी ने तो बाल बच्चा सब छोड़ दिया देश से। अरे गब्बर के भी बाल बच्चे नहीं थे, गब्बर डाकू के भी बाल बच्चे नहीं थे, चम्बल वाले डाकू के भी बाल बच्चे नहीं थे। ठीक है, हाँ यार, बाल बच्चा किसके लिए? सुनिए, अगर बाल बच्चे इनके होते दूसरों की परेशानी जानते, हम जैसों की परेशानी नहीं जानते। हम जैसे इतने परेशान है। हमारा भाई 1400 किलोमीटर बम्बई से पैदल आया था। इनकी ये वाल वाली गाड़ियां तब कहाँ थी? आज जब 50-50 गाड़ियां लेके प्रचार कर रहे, कहाँ थे ये? मेरा भाई 1400 किलोमीटर बम्बई से पैदल चल के आया था, कहाँ थे ये? और ये जो बता रहे हैं मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, चंबल वाले डाकू और गब्बर सिंह के भी बाल बच्चे नहीं थे। वो भी किसके लिए लूट रहे? बहुत गाड़ी दौड़ रही है मोदी जी की। अरे गाड़ी जब दौड़नी चाहिए थे तब नहीं दौड़ी। सुनिए, एक मिनट। अगर ये इन्होंने काम अगर इन्होंने काम किया होता तो आज इनको वोट मांगने की जरूरत न पड़ती। अखिलेश ने इतना अच्छा काम किया है कि अखिलेश अकेला प्रचार कर रहा है और ये इतने प्रचार कर रहे हैं, छोटे भैया से बड़ भैया तक, मोदी, योगी, विभूषण, बावन सिंह, ठीक है, ये सब प्रचार कर रहे हैं। अगर इन्होंने कह रहे हैं कि अपने राम को लाया है, तो ये नीरव मोदी और कौन मोदी है? विजय माल्या को भी लेकर आए, जो भाग गया है अभी जल्दी में गुजरात से। सुनिए, 23,800 करोड़ रुपए 29 बैंकों का पैसा लेकर भागा है, उसको भी वापस लेके आए। अगर यार राम को ला सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत दुख दिया है, हमने बहुत दुख दिया है। सुनिए, हम एक छोटे से दुकानदार हैं, एक युवराज टेंट हाउस के मालिक हैं। बहुत आग है यार, इसको तो सपा का नेता होना चाहिए। सपा का नेता जैसे लोग नेता नहीं बनाते, गुंडा बनाते हैं। भाजपा का काम है गुंडा बनाना, नेता बनाना इनका काम नहीं है। इनको परिवारवाद दूसरों को बताते हैं, परिवारवाद ये खुद है। और ये अखिलेश यादव को कहते हैं कि ये सुनिए परिवारवादी है। परिवारवाद का दर्द वही जानेगा जिसके परिवार होंगे। इनके साले के परिवार ही नहीं है, क्या जानेंगे? मोदी जी ने तो देश के लिए बीबी को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जो अपने बीबी का नहीं हुआ, देश का क्या होगा? ठीक है, वो देश का हो सकता है। बैजनाथ दुबे जिंदाबाद। 50,000 वोटों से बैजनाथ दुबे को ब्राह्मण, मुस्लिम, पिछड़ी, दलित मिलकर जिताएंगे और सपा की सरकार 350 पार बनाएंगे। जय बैजनाथ। यहाँ दलित समाज से लोग हैं क्या? एक आध को हाथ फर्ज है। कौन आप? मैं नाम बताइए। बेनी माधव तिवारी।
बेनी मात सारी भैया बात एक बात सुनिए, देखो सारी बात जिस नाव पे मस्त बैठा गा रहा हो मल्हार, वो धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी, पापों से भरी इनकी नौका है मझधार जाएगी। इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना इनका विधायक क्षेत्र में किसी के सुख दुख काम में 5 साल वो अपना घर बनवाया और लखनऊ में तमामों जमीन खरीद लिया। चौरी चौराहा पर जाके पता कर समाजवादी लीजिए। का झंडा हर घर में लहराएगा और यूपी का बच्चा बच्चा अखिलेश के गुण गाएगा और श्री मुलायम सिंह का बेटा भारत में छाएगा, चमकेगा उत्तर प्रदेश, फिर से आएंगे अखिलेश, चमकेगा उत्तर प्रदेश। बहु भाग के चली गई बीजेपी में अपर्णा बिष्ट। किसकी? अखिलेश यादव के घर। अखिलेश यादव की बहू अगर भाग, वो योगी जी की बहन लगती है रिश्ते में, अपने भाई के पास गई है राखी बांधने। डिप्टी सीएम के दामाद भी भाग के चले गए हैं, सपा में शामिल हो गए हैं दिनेश शर्मा के। और रीता बहुगुणा जोशी का लड़का मैंग जोशी परसों चला गया है। तो ब्राह्मणों का नया अड्डा सपा है अब। मिलेगा ना अखिलेश यादव जैसा कोई लीडर, ईश्वर ने चाहा तो फिर से बनेंगे चीफ मिनिस्टर, और माँ बहनों का है उपदेश, फिर से आवत है अखिलेश। एक मिनट और एक और काम ये कर रही है, हम लोगों को मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ा रही है। सुनिए, इनको मुसलमान को खुद ये जो छोटे नेता हैं और बड़े नेता हैं, ये ओवैसी और कुछ हमारे यहाँ के नेता हैं, वो उनको मित्र बोलते हैं, पुराने ठाकुर बोलते हैं। सुनिए, और कलहंस ठाकुर बोलते हैं। और जो मोदी जी भी हैं और योगी जी भी हैं, ये ओवैसी को अपना मित्र बताते हैं। और ये सुनिए, हम लोगों को आपस हिंदू मुसलमान में लड़वाते हैं और खुद अपनी बेटियों की शादी मुसलमान में करते हैं। यहाँ कौन मुसलमान? अरे बहुत लोग, हम नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े नेता किए हैं जो आज भी उनके बहुत अच्छे नेता हैं, महान भावी नेता हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ये आप पता कर लीजिएगा। नहीं चाह तो फिर मैं यही मिलूंगा, मेरा घर यही है आर नगर में। तुम इतना आग काहे खा रहे हो यार? आग मुझे सुनिए, एक आदमी अगर पेट्रोल निकाल रहा है। एक बात बताइए, सुनिए अगर एक बंदा आपका बेटा पढ़ रहा हो किसी स्कूल में, अच्छी सी पढ़ाई कर रहा हो, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, और आपके पिता जो है, आप किसी तरीके से मेरे बेटे को पढ़ा रहे हो और उसके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर कोई विधायक मुकदमा लगवा दे। विधायक जी ने मुकदमा लगवा दिया? जी, हम बता तो रहे हैं कि विधायक जी का खेत जोत लिए। नहीं, खेत नहीं जोते, बात ये हमारा है लोगों से जो है झूठ बोल अपना विकास करना और दूसरों के ऊपर मुकदमा अपना और अपने ठेकेदारों का, अपने दल्लों का, चमचों का विकास करना। और सुनिए, चौरी चौराहा पर स्कूल बनवा लिया अपने बहन के, अपने मौसी के धन, मौसी बिटिया के धन, अपने बहन के धन, स्कूल बनवा लिए, कब्जा कर लिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, 2022 में भैया सब जितने हैं साथ में मिलके ये चैन पाएंगे। और दुबे जी 50,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आएंगे तो योगी। क्यों आएंगे योगी? जाएंगे योगी। सुनिए मतदारी उसी नगर तक 10 तारीख को खाता नहीं खुलेगा। सुनिए, 10 तारीख को मठाधीश मठ जा रहे हैं और 10 तारीख को द्वारकाधीश अखिलेश आ रहे हैं। जय 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 अखिलेश। बैजनाथ दुबे जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। 350 बार सरकार बनेगी। और ये मुकदमा लगवाने का काम नहीं होगा। ये जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, अखिलेश आएंगे तो भर्ती निकाल देंगे, लैपटॉप देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, किसानों को दिखा देंगे। हाँ सही कह रहे हैं भाई। जी बिल्कुल सही। मनोज चतुर्वेदी। सारा शर्मा जी वर्मा जी लोग यही जमा है। जी, अखिलेश यादव लगभग 1,58,000 वोट यहाँ है कटरा विधानसभा। इस कटरा में कोई ब्राह्मण ही जीतेगा? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार चतुर्वेदी। अरे तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे सर, अगर आपको बिलीव ना हो तो हम लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दें। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? सर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, BSc किए हैं। तो आप लोग क्यों नाराज है? सवर्ण तो बीजेपी को वोट करता है। सर हम लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, रोड
और भी जितनी पब्लिक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे लिए खाद की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, ऐसी सारी चीज़ों पे ऐसा लीडर होना चाहिए, हमारे स्टेट का ऐसा सीएम होना चाहिए जो हमारे स्टेट के डेवलपमेंट की बात करे, जो शिक्षा पे बात करे, जो सिंचाई पे बात करे, जो किसानों की समस्या के लिए बात करे। ना कि ऐसा लीडर चाहिए जो दंगे भड़काए, जनता के नज़र में जाके राइट्स फैलाए और रिलीजियन पे बात करे, क्योंकि हमारा देश ना कि रिलीजियन से नहीं चलेगा, हमारा देश डेवलपमेंट से चलेगा। हमारी जो सरकार है वो युवाओं योगी जी दंगा फैलाते हैं। मैं ऐसे किसी लीडर को टारगेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसके ऊपर 72 मुकदमे तो गुंडा नहीं है, गुंडा नहीं, उसके ऊपर 72 मुकदमे हैं, उनको गुंडा है। मतलब अमित शाह के ऊपर मुकदमा, मतलब 10-20 मुकदमा, 50 मुकदमा, 100 मुकदमा होंगे। योगी के ऊपर मुकदमा, ठीक है, मोदी के ऊपर मुकदमा, और जो है ये केशव प्रसाद मौर्य इनके ऊपर मुकदमा, और जो ये छोटे बड़े भड़िया नेता हैं इनके ऊपर मुकदमा है। ये गुंडों की पूरा भाग गए भाई साहब, इधर आइए आइए, आप ग्रेजुएट हैं, नौकरी बेरोजगारी समस्या है, मुद्दा है चुनाव। सर हमारी हम लोग 5 साल से सर प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, बट सर वैकेंसी नहीं आ रही है। हम लोग इतने मोदी ने तो आप लोग को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण भी दे दिया, आप गरीबी सर आरक्षण का बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब आप वैकेंसी निकालेंगे। जब वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो आप 100% आरक्षण दे दीजिए, रिजर्वेशन दे दीजिए, उसका सर कोई वैल्यू नहीं है। सर अब निकाले हैं, जब चुनाव आ गया है तब लेखपाल की वैकेंसी निकाल। सर एमए बीएड टेट किया, मैं घूम रहा हूँ 2 साल से, अभी तक नौकरी नहीं मिल रही, और जब लेखपाल की वैकेंसी 3 साल से आ रही थी, और जब अब आई है तब चुनाव में फंसा दिया। सर अखिलेश की सर डिपार्टमेंट बेच रहे हैं, और सर जब सारा डिपार्टमेंट बेच रहे हैं तो वैकेंसी कहाँ निकालेंगे? कहाँ बेच दिया? परीक्षा आउट करवा रेल बेच दिए, स्वास्थ्य बेच दिए, सब तो बेच दिए। 1,35,000 शिक्षा प्रेरक हम थे उत्तर प्रदेश में, जैसे बाबा शपथ लिए तुरंत 1,35,000 शिक्षा प्रेरक को 20 माह का वेतन नहीं दिए और तुरंत बैठा दिए घर पे। और 33 विभाग ये बेच चुके हैं, मैंने व्हाट्सएप पर देखा है। और 33 विभाग, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसी ने लगवाया तो इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था, और बाकी इन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं लगवाया। बेचने में 33 बेच चुके हैं। 5 रुपए प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए में मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग क्या नाम है, ये इनको वैकेंसी देनी थी शिक्षक की, और ये टेट की परीक्षा आउट करवा दी कि ताकि वैकेंसी न देना पड़े। 2 साल से हम लोग बैठे हैं घर पे, कह रहे हैं पकौड़ा तलो, और जो ये अमित शाह जी कह रहे हैं पकौड़े तलो। घर पे बैठ के बताइए हम लोग पकौड़े तले। ये जानते हो जो दोंगरी क्यों दिखाते हैं? एक पकौड़ा योजना, एक भगोड़ा योजना। अगर यादव रिश्तेदार हो सकता है तो गुजराती भी भाई रिश्तेदार हो सकता है। और ये जो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या 70 साल और 60 साल में जो ये बेच रहे हैं, इनके पापा नहीं करके गए थे, ये कांग्रेस ही करके गई थी जो आज बेच रही। और सुनिए, आज ये जो महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं, इतनी महंगाई, गरीबी मतलब गरीब मरने को तैयार है। आत्महत्या भीड़ में, मतलब जब वो नोटबंदी हुआ तब भी किसान मरा, कोरोना हुआ तब भी किसान पैदल चलकर मरा। केवल किसान, मतलब गेहूँ चावल नहीं होता तब भी किसान मरता है। हर जगह किसान ही मतलब परेशान होता है, हर जगह किसान ही मरता है। जो है कोरोना में भी किसान ही मरे, और सीमा में योगी बाबा के साथ किसान, जो सीमा पर जवान होते किसान के बेटे समझ लो, वो भी किसान ही मर रहे हैं। इनके भी बेटे कहीं हैं, या जो कह रहे हैं मेरे बेटे नहीं है, अगर बताइए अगर होते तो। ये कह रहे थे कि 2019 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। क्या दोगुना हुआ? 2022 तक कहे थे। 400 का सिलेंडर 1000 में ले रहे हैं, 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में ले रहे हैं। चना दाल तेल हर चीज़, डीजल पेट्रोल, यूरिया 50 किलो आता था, उसका दाम नहीं बढ़ाया, उसको 5 किलो उसमें से चुरा लिया, 45 किलो कर दिया। लेकिन ये सब खबर लाते कहाँ से? टीवी अखबार तो ये सब बताता नहीं है। भैया हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा गंवार थोड़ो हैं जो नहीं जानते हैं। ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, बताइए। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, ये राम को लाने वाले कौन थे भाई? हम हिंदू नहीं हैं, राम तो सबको लाए हैं, पूरे ब्रह्मांड को लाए हैं। इनके अंदर अहंकार की भावना भरी हुई है। ये इतना अहंकारी हो गए हैं कि इनको राम भी नजर नहीं आने लगे हैं, और राम इनको उसी जगह पे पहुंचा देंगे जहां से आई थी। जब इनसे एक मिनट साइलेंस प्लीज, 1 मिनट। जब इनसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करो तब ये कैराना की बात करते हैं, जब इनसे किसान की बात करो तब ये देवबंद की बात करते हैं, जब इनसे बदहाली की बात करो तब ये मंदिर की बात करते हैं। मुद्दे से भटकाते हैं, और मुद्दे से इस बार किसान, नौजवान, छात्र भटकने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र में जितना काम बैजनाथ दुबे जी ने करवा दिया है, कोई एमएलए 403 एमएलए है, 403 एमएलए हैं,
और बैजनाथ दुबे, माननीय बैजनाथ दुबे जी चुनाव हार गए थे, अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद हमारे क्षेत्र में कम से कम 14 पुल और 100 किलोमीटर। लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है। जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है सर वो बहुत बड़ा इशू है। इस पे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जॉबलेस हैं सर, उनके लिए जॉब की वैकेंसी जो है वो निकालना चाहिए स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दोनों लेवल पे। इसके लिए गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन निकालना चाहिए सर। 15 लाख जो वैकेंसी अभी खाली पड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की मिला के दोनों, तो सर इसके जो पद हैं सर उन पे वैकेंसी निकालने की ज़रूरत है सर इस समय। क्या लगा आप आप लोग के युवा धर्म हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं कर रहे हैं? हम लोग ऐसे लीडर को सर, हमारे बैजनाथ दुबे जी का विकास पुरुष के नाम से वो मशहूर है। वो जितना विकास कर दिया है आज तक। सोचिए, मैं इस समय रात के 10 बजने वाले हैं और गोंडा के एक सुदूर देहात में हूँ, आर्यनगर में हूँ। इसी समय यूक्रेन में 20,000 भारतीय बच्चे, जो मेहनत कश लोग अपना पेट काट के अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के भेजे हैं, गए थे वो डॉक्टर इंजीनियर बनने। भारत में मेडिकल कॉलेज की कमी है, इंजीनियर कॉलेज की कमी है। 20,000 बच्चे फंसे हुए यूक्रेन में। सोचिए, एयर इंडिया सरकारी कंपनी थी। जब इस तरह की पहले कोई त्रासदी होती थी तो सरकार जहाज़ भेजकर अपने नागरिकों को बुलाती थी। एयर इंडिया बेच दिया गया है। 20,000 का टिकट 60,000 में दिया गया है। उसके बाद भी सिर्फ 3 फ्लाइटें आई। 18,000 के करीब अभी भी बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहा है। प्रधानमंत्री आज भी यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हर चीज़ में देर होता है, चाहे कोरोना हो, मैनेजमेंट के नाम पर कुछ नहीं। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी मजबूत है इस देश का। लगता है कि जाति का, धर्म का जो नारा है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, क्योंकि अशिक्षा है, गरीबी है, लाचारी है, भुखमरी है। अभी भी जो लोग जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं वो धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे ब्राह्मण समाज के युवा हैं वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, दवाई पर, पढ़ाई पर वोट होना चाहिए या धर्म पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोंडा, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।